हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। 1 मिनट स्टोरी में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे सवाल पे कि शॉर्ट स्टोरी क्या होती है और एक अच्छी शॉर्ट स्टोरी कैसे लिखी जा सकती है। बुनियादी तौर पे अफसाने से मुतालिक, कहानी से मुतालिक ये कहा जा सकता है कि इट्स एन अकाउंट, ये एक खाता है, ये एक बयानिया है किसी भी वाकये या किरदार या वाकयात के किरदारों का। ऐसे वाकयात और किरदार जो हकीकी भी हो सकते हैं और मसनूई भी। पहली चीज यहाँ जो कीवर्ड है वो वाकया और किरदार है। दुनिया भर में जो फिक्शन लिखा गया, चाहे पाकिस्तान में लिखा गया, इंग्लिस्तान में, यूरोप में लिखा जाए या अफ्रीका में, उसके अंदर जो बुनियादी चीजें हैं, जो दो बुनियादी एलिमेंट हैं, सबसे अहम एलिमेंट है, वो वाकयात और किरदार हैं। सबसे ज्यादा शेयर इन्हीं का होता है। तजुर्बे के तौर पे ऐसा फिक्शन दुनिया भर में लिखा गया, उर्दू में भी लिखा गया, जिसके अंदर वाकयात और किरदारों को मिन्हा करने की कोशिश की गई, किया गया, या उनके शेयर को कम कर दिया गया। ऐसा तजुर्बात की हद तक तो ठीक है, मगर जो सिक्का राजुल वक्त है, जो नुस्खा काम करता है, और आज भी चाहे आप हैरी पॉटर हो, हॉबिट हो, या उर्दू में लिखे जाने वाला कोई ताज़ा अफसाना, उसके अंदर वाकयात और किरदार ही बुनियादी चीज हैं, बुनियादी हैसियत के हामिल हैं। तो हमने कहा कि वाकयात और किरदार जो हकीकी भी हो सकते हैं, तख़य्युलाती भी। ये हर बार हकीकी नहीं होते, अक्सर किसी में ये तख़य्युलाती होते हैं। और यही चीज एक अफसाने को, एक कहानी को, कहानी और अफसाने के फर्क पे हम बाद में बात कर लेंगे, या उसमें कोई फर्क है भी या नहीं, इसको भी डिस्कस करेंगे। मगर फिलहाल अगर हम कहानी और अफसाना कहते हैं तो उसके एक ही माने हैं। तो क्या चीज़ है जो अफसाने और कहानी को जुदा कर दी है एक अखबारी रिपोर्ट से? चूंकि हम जानते हैं कि जनाब वाकया तो वहां पे भी है, किरदार तो वहां पे भी है। बैंक डकैती हुई जिसमें मज़ाहमत पे बैंक मैनेजर का कत्ल कर दिया गया, वाकया भी मिल गया, किरदार भी मिल गया। मगर फर्क यह है कि जब एक अखबार नवीस उसे लिखेगा तो वो मारूजी रहेगा, वो ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस करेगा, क्या, कब, कैसे, कहां, क्यों, वो इन बातों को बयान करेगा, वो उसके अलावा और कुछ बयान नहीं करेगा। मगर जो एक अफसाना निगार है वो उसमें अपने तखय्युल को दाखिल कर देगा, वो उस एहसास तक रसाई पाने की कोशिश करेगा, वो कुछ माजी को भी कुरेद देगा, वो कुछ मुस्तकबिल की भी बात करेगा। जैसे वो हमें बता सकता है कि जो मरने वाला शख्स है जिसको गोली लगी, वो किन एहसासात से गुजर रहा था मरते हुए, वो किन्हें याद कर रहा था, उसका माजी क्या था और बाद में क्या हुआ। यानी वो चीज़ जहाँ खबर ख़त्म हो जाती है या जहाँ से खबर शुरू होती है, खबर के आगाज़ से पहले और खबर के इख्तिताम के बाद के हिस्से को भी एक अफसाना निगार, एक फिक्शन निगार कवर कर सकता है। यही चीज़ फिक्शन को अलग करती है अखबारी रिपोर्ट से। तो यहाँ तखय्युल का जो किरदार है हमें ज़्यादा दिखाई देता है। तो अभी हम कीवर्ड्स की बात कर रहे थे, वाकया और किरदार, और फिर हमने तखय्युल के अमल दखल को देखा, जिससे ये एक अखबारी रिपोर्ट से अलग होता है। इसी वजह से जो बयानिया है उसके बारे में कुछ हमारे यहाँ इस्तेमाल करते हुए कुछ इबहम जन्म लेता है। बुनियादी तौर पर एक अखबारी खबरी बयानिया होता है, क्योंकि वाकये का बयान जो है वो बयानिया कहलाता है। एक तारीफ यह है, शम्स सुलेमान फारूकी साहब भी यही कहते थे और यही दुरुस्त लगती है कि जो वाकये का बयान है वो बयानिया कहलाता है। तो अखबारी या खबरी बयानिया भी होता है, क्योंकि उसमें वाकया भी है, किरदार भी है, और फिक्शनी अफसाने का बयानिया भी होता है जिसमें तखय्युल और अदबियत आ जाती है। मगर अदबियत, लिटरेरीनेस को या डिफेमिलाइजेशन को हम बाद के लेक्चर्स के लिए रख छोड़ते हैं। फिलहाल हम इस बारे में बात करते हैं कि अफसाना कैसे लिखा जाए। तो भैया, अफसाने की जो कंपोनेंट्स हैं उन पे हमें फोकस करना होगा, हमें समझना होगा कि कहानी का जो स्टोरी सर्कल है वो क्या है, उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, सेटिंग क्या माने रखती है, कैरेक्टराइजेशन क्या है, तकनीक कैसे होती है, नरेशन किस किस्म की है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मगर फिलहाल हम उन चीज़ों में नहीं जाएंगे। इन 6 कंपोनेंट्स को हम अगले लेक्चर के लिए रख छोड़ते हैं। जो अफसाना है बुनियादी तौर पर उसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है: इब्तिदाइया, इख्तितामिया और वस्त, इंट्रो, एक्सट्रो और सेंटर। इसको कोई और नाम भी आप दे सकते हैं, मुख्तलिफ लिखने वालों ने, नाकिदीन ने इसे अलग अंदाज में बयान किया, मगर सादा तरीन अंदाज में एक इब्तिदाइया होता है, एक इख्तितामिया होता है, एक वस्त होता है। तो सादत हसन मंटो का बहुत ही मशहूर अफसाना है खोल दो। खोल दो एक मास्टर पीस है, मेरे नज़दीक मंटो के बेहतरीन अफसानों में से एक है। क्योंकि उसमें थोड़ा सा जबान का जिस तरह उसने बताओ कि अख्तिताम में उस पर कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, मगर वो एक मास्टर पीस है। और अहम बात यह है कि उसे लिखे हुए तकरीबन 5.5-6 अशरे गुजर चुके हैं, 6 अशरे कह लीजिए, 6 अशरे तो गुजर ही चुके हैं। उसके बावजूद आज भी वो रेलेवेंट है, आज का बच्चा भी उसे बासानी पढ़ सकता है। उसमें कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो आपको परेशान करे, और उसकी तकनीक बहुत सादा है, उसमें गैर जरूरी तफसीलात से इज्तनाब किया गया है। हम बात कर रहे थे 3 चीज़ों पे, इब्तिदाइया, इख्तितामिया और वस्त। और मैंने मिसाल दी थी सादत हसन मंटो के अफसाने खोल दो की। तो खोल दो वो बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे आप उस अफसाने को पढ़ना शुरू करें, उसकी पहली 3 सतरों में अमृतसर का जिक्र है, ट्रेन के सफर का जिक्र है, और ट्रेन के मुगलपुरा पहुंचने का जिक्र है। उसमें यह भी जिक्र है कि ट्रेन ताखीर का शिकार हुई, और उन्हीं 3 सतरों में हमें यह भी पता चल जाता है कि इसके अंदर बहुत से लोग कत्ल हुए, इस सफर के अंदर बहुत से जख्मी हुए, मुतादिद इधर उधर भटक गए।
अब आप मंटो का कमाल देखिए कि सिर्फ 3 सत्रों में वो आपको सेटिंग भी बताया जाता है, सेटिंग क्या है, ज़मान और मकान के बारे में मालूमात कि वक्त क्या है, जगह कौन सी है। सेटिंग में हम बाद में भी डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि सबसे अहम चीज सेटिंग ही होती है, क्योंकि उसी से कहानी का आगाज हो रहा होता है। तो मंटो हमें शुरू में ही बता देता है कि सेटिंग क्या है, और वो हमें ये भी बता देता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो होती हैं दोस्तों वो जबान के स्ट्रक्चर में मौजूद होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि उसकी तदफीन हुई, तो इसका मतलब यह है, तदफीन का मतलब या तो वो शख्स क्रिश्चियन था या मुसलमान था, क्योंकि उसे दफन किया गया। हम कहते हैं उसकी चिता को आग लगा दी गई। तो अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि वो शख्स हिंदू था या मुसलमान था, ये तयन हो जाता है कि वो हिंदू था या वो औरत सती कर दी गई। तो जबान का जो स्ट्रक्चर है वो अपने अंदर वैसे ही बहुत सारे माने रखता है। जैसे अब एक लफ्ज है 12 मई, अगर कराची में आप हैं तो 12 मई अपने अंदर कितने माने रखती है, सिर्फ आप 12 मई लिख दें तो उसके अंदर जो माने जितने भी माने उसमें पोशीदा हैं, वो रीडर, अगर रीडर उससे जुड़ा हुआ है 12 मई से, उसके जहन में जन्म लेंगे। तो इस तरह जुबान का स्ट्रक्चर आपके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के अंदर ऑलरेडी कुछ जो माने पहले से होते हैं उनको बाजियाफ्त करता है, निकालता है, और उससे वाकयात तश्कील पाते हैं। तो जब अमृतसर का जिक्र आता है, जब ट्रेन का जिक्र आता है, लोगों के कत्ल होने का जिक्र आता है, तो मंटो ये तय कर लेता है, ये आपको बता देता है, आपके जहन का जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो उसकी जो वोकैबुलरी है उससे जुड़ जाता है, और आपको पता चल जाता है कि वो क्या बात कर रहा है, यानी माइग्रेशन का जमाना है। शानदार इब्तिदाई है। अगले पैराग्राफ पे आए, पहला किरदार मुतारिफ होता है सिराजुद्दीन। कुछ और किरदार हैं जो बेनाम है, जो उसके इर्द गिर्द हैं, पे उसकी बेटी सकीना। सकीना जो है वो गायब है। तो यहाँ ऊपर वो कहता है कि कुछ लोग कत्ल हुए, कुछ लोग जख्मी, मुतादिद जख्मी हुए, बहुत से भटक गए। तो गायब लोग हैं जो अब रास्ते नहीं मिल रहे, जो भटक चुके हैं, उनमें सकीना भी। अब कहानी सकीना की तलाश की है। कहानी ये छोटी सी है, आप जरूर पढ़ें, उसका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मंटो उन किरदारों से हमें मिलाता है जो इस शख्स की मदद कर सकते हैं सकीना को ढूंढने में। ये शख्स खुद किस कैफियत से गुजरा, फिर इसका इख्तितामिया, शानदार इख्तितामिया, बहुत स्ट्रांग इख्तितामिया, बहुत कम लफ्जों में मंटो ने वो बयान किया जिसे बयान करने के लिए लोगों को पूरे पूरे सफ़े स्याह करना पड़ते हैं। और यही मार्केस का भी कमाल है, जो असल में जो जुजियात निगारी है, तफसीलात हैं, उसका मकसद क्या है। क्या मकसद ये है कि आपने किसी शख्स को भेजा है कि जाओ पार्क के अंदर जो चीजें उसे बयान करो। फिक्शन में ये मकसद नहीं होता कि जो तफसीलात हैं उन्हें इकट्ठी किए जाए, क्योंकि उसे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाना, बल्कि एक एहसास तक रसाई है। तो मंटो हो या मार्केस हो, वो एहसास तक रसाई का फन जानते हैं। तो इसके अख्तिताम में मंटो ने जो 4 से 5 सत्रों के अंदर उन एहसासात तक हमें पहुंचाया है जो हमें झंझोड़ के रख देते हैं, हमें गिरफ्त में ले लेते हैं, हमारी आंखों में नमी तैर जाती है, और ये बहुत उसका कमाल है। और उर्दू में काफ़ी सारे ऐसे फिक्शन निगार हैं जिन्होंने इस फन को अपने औज पे पहुंचाया। मंटो उनमें एक हैं, बैदी उनमें एक है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं भैया कि अफसाना क्या है। ये बयान है, तहरीर कह लीजिए, ज़बानी भी हो सकती है, मगर चूंकि हम जदीद दौर की बात कर रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी की बात कर रहे हैं, अफसाने की बात कर रहे हैं, तो ये लिखा हुआ ही होगा, चाहे से बाद में उसे पढ़ दिया जाए। तो ये एक तहरीर है जो किरदारों और वाकयात के गिर्द घूमती है, जो हकीकी भी हो सकते हैं, मसनूई भी हो सकते हैं, तखयलाती भी हो सकते हैं। तखयलाती यहाँ की वर्ड है, और यही चीज इससे एक अखबारी रिपोर्ट से जो कि वाकई किरदारों ही के गिर्द घूमती है, अलग बनाती है। और अफसाने के अंदर उसका जो स्ट्रक्चर है बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, और कंपोनेंट्स हैं जिन पर हम बात करते रहेंगे। वो 3 हिस्से क्या हैं दोस्तों? इब्तिदाइया, इख्तितामिया और वस्त। और हमने उसे समझा मंटो के मास्टरपीस खोल दो के जरिए। तो भैया आप खोल दो, पढ़ो इन 3 चीजों को जो मैंने आपसे डिस्कस किए, उन्हें अप्लाई करो। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये कैसा लगा, और किसी और स्टोरी पे आप अप्लाई करना चाहते हो। बेदी का अफसाना लम्स मुझे बहुत पसंद है, क्या आप उस पर बरतते हैं, या मंटो ही के किसी और अफसाने पे, या इसमत के लिहाज पे। जरूर मुझे अपना फीडबैक दें। इकबाल खुर्शीद को दीजिए इजाजत। ये पहला लेक्चर था कि अफसाना क्या है। दूसरे में हम ये बात करेंगे कि शॉर्ट स्टोरी अफसाने के 6 कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और देखेंगे कि आप दोस्तों का क्या फीडबैक रहता है। उसी के मुताबिक हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, इन लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। इकबाल खुर्शीद को फिलहाल दीजिए इजाजत, और जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।